अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम इत्मीनान कल्ब चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में इत्मीनान चाहते हो तो इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र से ही आ सकता है। परसों की बात है, एक हमारे साथी दफ्तर में तशरीफ लाए और आकर उन्होंने बहुत सी बातें की, अपने सारे कारोबार गिनवाए, तो बहुत सी बातें की, लेकिन मसला क्या था? मसला यह है कि ये सब कुछ होने के बावजूद मेरे दिल में सुकून नहीं है, क्या करूं? भाई जापान वाले तो बड़े मशहूर है ना मालदारी में, इज्तिमाई खुदकुशियां करते हैं। भाई क्यों कर रहे हो? खाना नहीं है, पीना नहीं है, कपड़ा नहीं है, दुकान नहीं है, सब कुछ है, भाई क्यों इज्तिमाई खुदकुशियां हो रही है? दिल में सुकून नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। हमें तो अल्लाह ने मुफ्त में ये नुस्खा अता कर दिया। नमाज पढ़ी, कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे। मैं देखता था यहाँ बहुत साथी होते थे, कुछ मैं खुद भी पढ़ता था, अपनी बात भी करता हूँ, आप भी पढ़ते थे, अब मैं भी चला गया, आप भी चले। वो कहाँ गए वो जिक्र? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ बिन जबल रिवायत फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में हसरत नहीं है, अफसोस। जन्नतियों को क्या अफसोस? भाई जिसे अल्लाह की सारी नेमतें मिल गई, अल्लाह का दीदार मिल गया, फिर उसे किस चीज का अफसोस? लेकिन इस हदीस में प्यारे महबूब फरमाते हैं अहले जन्नत उन लम्हात पर, दुनिया के उन लम्हात पर अफसोस करेंगे जिन लम्हात में उन्होंने अल्लाह का जिक्र ना किया हो, और कहेंगे काश कि हम उसमें भी जिक्र कर लेते। तो इससे दो बातें साबित हुई, जिक्र अहले जन्नत की निशानी है, जिसे अल्लाह ने जिक्र की तौफीक दे दी, गोया कि उसकी आखिरत बन गई। हमें तो मिली हुई चीज है, हम खुद उसे दूर कर रहे हैं। हमें तो अहले जन्नत की ये निशानी मिल गई है, अल्लाह ने जिक्र की तौफीक दे दी है। भाई कितने बड़े नाकाम और कितने बड़े बदबख्त हैं अगर हम इसकी कदर न करें, अल्लाह की नेमतों की कदर करें। फरमाया जन्नती अफसोस, अगर दुनिया के किसी लम्हे पर अफसोस करेंगे तो उन्हें इस बात पर अफसोस होगा कि काश वो 4 मिनट जो मैंने दुनियावी बातों में जाया कर दिए, काश मैं वो भी जिक्र में लगा देता।